अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सजा के लिए खैरपुर से मैं हूं यासिर फारूकी। रियासत खैरपुर का मजबूत किला, जहां उस वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन अब ये चोरों के निशाने पे है। आज हम बात करेंगे अनोखी चोरी की वारदात की। किले के बुर्ज पर रखी गई एक नायाब तोप के कड़े काट के चोरी कर लिए गए हैं, जिसकी खामोशी से एफआईआर दर्ज कराई गई। 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक चोरों का सुराग नहीं मिल सका है। मजीद सूरत हाल आपको बताते हैं कि तोप के जो कड़े हैं किस तरह काट के चोरी किए गए हैं। 2 माह में मुल्जमान का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका है, इस हवाले से महकमा आसार कदीमा के अफसरान और पुलिस हुक्काम से भी बात करेंगे। चलते हैं किले के अंदर। 250 साल कबल ये किला कायम होने के बाद हिफाजत के लिए यहाँ पे 75 से जायद तोपें नफ्स की गई थीं, जो रियासत के इख्तिताम पर जिनकी तादाद 25 रह गई थी। और बाद में मुख्तलिफ अदवार में ये तोपें खैरपुर और दीगर जो शहर हैं उनके अहम मुकामात पे नफ्स की गई थीं। ताहम 2024 में उस वक्त के निगरां वजीर आला की हिदायत पे तमाम तोपें उन मुख्तलिफ मुकामात से उठवा के वापस इस किले में पहुंचा दी गई थी। इस हवाले से ये बोर्ड भी लगा हुआ है। उस वक्त के मिनिस्टर कल्चर, एंटीक्स और आर्काइव्स सैयद जुनैद अली शाह ने अपनी निगरानी में ये 10 तोपें यहाँ पे पहुंचाई थी, जो कि किले के मुख्तलिफ बुरुजिस पे नफ्स की गई थी ताकि सैयाह आके उन्हें देख सकें। मैं इस वक्त जैसलमेर बुर्ज पर उस नायाब तोप के साथ मौजूद हूं जिसके कड़े काट के चुरा लिए गए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये उसकी तारीख है। 1887 में इसे बनाया गया था और यहाँ पे लाके रखा गया था। ये तोप के वो कड़े हैं जिनके जरिए तोप को दूसरी जगह अगर मुंतकिल करना हो, कैरी करना हो, तो इनसे पकड़ के उठा के मुंतकिल करने में आसानी रहती है, जिसके लिए ये कड़े इसके साथ बनाए गए हैं। ये सीधे हाथ वाला कड़ा आपको नजर आ रहा है, इसी के साथ उल्टे हाथ पे ये कड़ा था, जो कि लगता ऐसे है बज़ाहिर किसी हैवी मशीनरी से काटा गया है, क्योंकि ये जितना भारी कड़ा है ये किसी आम कटर से कटना नामुमकिन दिखाई देता है। इसी तरह इसके आगे ये उल्टे हाथ पे आपको कड़ा नजर आ रहा होगा। इसकी जो सीधे हाथ वाला कड़ा है वो भी काट के चुरा लिया गया है। महकमा आसार कदीमा के अफसरान के मुताबिक रात के वक्त चोर यहाँ पे दाखिल हुए हैं चढ़ के, और उन्होंने ये वारदात की है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये किला एक तो पहाड़ पे कायम किया गया है, उसके साथ साथ किले की जो दीवारें हैं वो इंतहाई बुलंद हैं, जिसके बाइस इस किले की दीवारों पे चढ़ना नामुमकिन दिखाई देता है कि कोई चोर बासानी इन दीवारों को चढ़ के कूद के किले के अंदर दाखिल हो सके और ये वारदात करके दोबारा से फरार हो सके। ताहम इस हवाले से महकमा आसार कदीमा के अफसरान से बात करते हैं कि चोरी किस तरह हुई, और पुलिस हुक्काम से भी बात करते हैं कि इस हवाले से तहकीकात कहां तक पहुंची हैं। तारीखी विरसे से ये चोरी किस तरह हुई, सुप्रीडेंट महकमा आसार कदीमा और इंचार्ज कोडीजी किले तनवीर मेमन से बात करते हैं। ये बताइएगा ये चोरी की वारदात किस तरह हुई थी, किस टाइमिंग में हुई थी? सर ये चोरी 2 माह पहले कबल हुई थी। ठीक है, ये हमारे यहाँ चौकीदार होते हैं। एक रात को होता है, एक दिन को होता है। और जब सुबह हमारा चौकीदार गया तो उसने हमें ये बताया कि सर उसको कट लगे हुए हैं, कोई मसला है। तो हम फौरन वहाँ पहुंचे। फिर हमने इदारे से राब्ता किया, फिर इसकी हमने एफआईआर भी कटवाई थी। टोटल मुलाजिम किले में कितने हैं महकमा आसार कदीमा के? यहाँ सर टोटल 5 मुलाजिम है। और ड्यूटी क्या क्या होती है, किस किस वक्त होती है उनकी? सर ड्यूटी तो सनसेट तक होती है, जो 4 बंदे हैं, बाकी एक नाइट में होता है। बधाए क्या लगता है ये चोरी की वारदात किस तरह हुई है? कोई गेट से दाखिल हुआ है या कोई बाहर से आया है? सर देखें, ये चोरी यहाँ जो ये साइड है हमारी कोटजी फोर्ट की, ये एक मोहल्ले की साइड है। इसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द जो है मकामी लोग रहते हैं। ये मसला पहले भी हुआ है ऐसा, लोग ऊपर से जो मकामी लोग हैं वो चढ़ के आते हैं ऊपर। तो काफी मर्तबा हम लोगों ने उनको पहले भी समझाया है, अंदर करवाया है उनको। तो ये कबूतरों का ये शौकीन होते हैं या जैसे लोग वो है, वो पीछे से आ सकते हैं।
नहीं, लेकिन जो खतरनाक रास्ता है, एक तो ये पहाड़ी पे कायम है, जी पहाड़ी पे चढ़ना आसान नहीं है, उसके बाद दीवारों की जो ऊंचाई है वो इंतहाई बुलंद दीवारें बनी हुई हैं, तो किस तरह मुमकिन है कि वो इतना ऊपर तक चढ़ सकते हैं? सर, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि ये मकामी साइड है, और ये जो इसकी पहाड़ी है वो सिंपल है, सीधी है चढ़ने के लिए। तो कुछ रास्ते हैं जिनको मकामी लोगों को पता है। कि इसमें पुलिस कितना ताउन कर रही है? 2 माह हो चुके हैं, अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? सर देखें, हमने पुलिस को जब एफआईआर करवाई थी हमने, तो वो आए थे, इन्वेस्टिगेशन भी दी थी, लोकेशन भी देखी थी। तो उसके बाद भी हम 2 मरतबा गए, वो भी लगे हुए हैं। देखें कोई वो, गिरफ्तारी वगैरह की थी, लोगों से पूछगछ सर की ऐसे थी, वो, तफ्तीश की थी, कोई ऐसी बात इल्म में आई आपके? अच्छा वो ऐसे मकामी लोग, कोई आइस वाले थे, कोई ऐसे थे, मगर अभी तक कैफरे किताब तक वो बात पहुंची नहीं है, लोग असल मिले नहीं है जो क्या हम। वजह है, आप समझते हैं पुलिस सही काम नहीं कर रही है? सर पुलिस काम कर रही है। चोर क्यों नहीं पकड़े जा सके? सर वो देखें, चोर भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने आपको बोला ना, हम भी लगे हुए हैं खुद। मजीद क्या चीजें अहम जो हैं यहाँ किले में रखी गई हैं और उनके लिए क्या हिफाजती इकदाम अब किए गए हैं इस चोरी की वारदात के सर बाद? देखें, यहाँ फोर्ट में कोई बस तोप है, तोप कितनी है। तोपें हैं? 11 तोपे हैं यहाँ पे, जो 2 नीचे है, 9 ऊपर है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई चीज है नहीं यहाँ, या ऑफिस है सामने, ये हुआ है, दूसरी कोई ऐसी चीज है नहीं। तो जो आप बता रहे हैं कुछ रास्ते ऐसे खुले हुए हैं जहाँ से लोग आ सकते हैं, उनको बंद करने के लिए कोई जी इकदाम जी जी क्या जी, किए? बिल्कुल किया है हमने। 2 रास्ते पहले जो हमें मालूम थे, जिससे लोग आ रहे थे, वो हमने 2 रास्ते बंद किए थे। अभी इंशाल्लाह ताला बाकी जो है कितने उनके रास्ते हैं ऐसे? 2-4 रास्ते हैं ऐसे नहीं, जिनसे लोग दो आ, या चार? तकरीबन 4। आपको कंफर्म सर नहीं देखे, है कितने ये रास्ते देखे, हैं? मैं मकामी, आप इंचार्ज हैं। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का, लेकिन जो ये मकामी लोग हैं, देखिए ये काफी टाइम से यहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो मसला यही है कि उनको पता है कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। तो जिन जिन जगह का हमें मालूम हुआ लोग यहाँ से आ रहे हैं, तो हमने उनको बंद करवाया है। नादिर और नायाब तोप के कड़े चोरी होने की केस की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके हैं? एसएसपी खैरपुर हसन सरदार नियाजी से जानते हैं। ये बताइएगा, तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और मुल्जिमान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सके हैं अब तक? जी, इसमें हम कामयाबी की जानिब जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ सस्पेक्ट लिए हैं। ये जो एफआईआर थी 130/2025 अंडर सेक्शन 379, ये 2 नामालूम अफराद के खिलाफ हुई थी। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये हमारा कोटडीजी फोर्ट जो हिस्टोरिकल फोर्ट है, इसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है। और इसमें जो तोप है 150 साल पुरानी है, उसके ये कड़ा था, ये तांबे का बना हुआ था। वैसे इसकी मटेरियल वैल्यू तो कम है, 8,000 रुपए, लेकिन इसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है ज़्यादा है। अंदर जो सिक्योरिटी है वो इन्हीं के अपने चौकीदार होते हैं। बैर हम इसकी सिक्योरिटी को हर हवाले से हम इंश्योर करते हैं। और ये किसी हम हर हवाले से देख रहे हैं कि इसको किसने चोरी किया है। इसमें कोई सस्पेक्ट हमने ले लिए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही जो हतमी नतीजा होगा वो भी सामने आएगा और जो मुल्ज़मान हैं वो कैफरे किरदार तक जी पहुंचेंगे। बिल्कुल, एसएसपी खैरपुर का कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश मुस्बत सिमत जारी है। कुछ मशकूक अफराद को भी गिरफ्तार करके हिरासत में लेके उनसे तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही मुल्जिमान का सुराग लगा लिया जाएगा।